तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त हाई अलर्ट है और अलर्ट के बीच भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के हिस्सों में जहां मुख्यमंत्री सहित विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य बैठते हैं, वहां किसी ने खतरनाक विस्फोटक रख दिया। उस जगह पर जो बेहद सुरक्षित है, हर तरह की सुरक्षा के यहां पर काफी पुख्ता इंतजाम है। अगर यहां विस्फोटक पहुंच सकता है तो प्रदेश कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसलिए हम आपको यूपी और यूपी पर खतरे के 20 अलर्ट, 20 अलार्म बता रहे हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा यानी यूपी विधानसभा में PETN नाम का एक एक्सप्लोजिव मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह खुद विधानसभा में इस बारे में बताया। एक दिन पहले सेशन के बाद संदिग्ध व्हाइट पाउडर मिला था। डॉग स्क्वाड भी उसकी पहचान नहीं कर पाया। फॉरेंसिक लैब में पाउडर के PETN एक्सप्लोजिव होने की पुष्टि हुई। जब डॉग स्क्वाड वहां तक पहुंचा था तो डॉग स्क्वाड ने भी उस विस्फोटक को सूंघने में विफल रहा और वह जब लैब में पहुंचा उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये तो PETN है, एक खतरनाक विस्फोटक है। ये मामला 12 जुलाई का है। क्लीनिंग स्टाफ को यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी की सीट के नीचे कागज की पुड़िया में एक्सप्लोजिव मिला। PETN नाम का जो एक्सप्लोजिव मिला वो 150 ग्राम था। अगर ये 500 ग्राम होता और इसमें धमाका होता तो पूरी विधानसभा उड़ सकती थी। यानी विधानसभा के 403 और विधानसभा परिषद के 100 सदस्यों को बड़ा खतरा हो सकता था। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। 12 जुलाई को सुबह विस्फोटक मिलने के बाद अगले दिन शाम को 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने DGP, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, असेंबली सेक्रेटरी, ADG लॉ एंड ऑर्डर सहित कई सीनियर अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और शुक्रवार सुबह योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले इसी बारे में खुलासा किया। देर शाम ये बात सामने आई कि यह एक हाई एक्सप्लोसिव था जो एक खतरनाक विस्फोटक है। यूपी विधानसभा में 3 लेवल पर सिक्योरिटी चेक होता है। पहले सिक्योरिटी लेवल में विधानसभा के भीतर आने वाले लोगों और गाड़ियों की सामान्य रूप से चेकिंग की जाती है। दूसरे सुरक्षा घेरे में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है। तीसरे और आखिरी सिक्योरिटी लेवल में हैंड हैंडल मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाती है। इसके अलावा भी विधानसभा परिसर में सुरक्षा कर्मी लगातार निगरानी करते हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी विधानसभा के अंदर विस्फोटक का पहुंचना सवाल खड़े कर रहा है। जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को ही तैनाती का अवसर विधान भवन के अंदर, विधान भवन के बाहर दें। एक यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर हम लोगों को खड़ा करना चाहिए जो वास्तव में इस विधान भवन को सुरक्षित रख सकें। विधानसभा में विस्फोटक पाए जाने के बाद सीएम योगी ने विधायकों से अपील की कि सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हो। विधानसभा में सिक्योरिटी के लिए नए गाइडलाइंस जारी हो। विधायक फोन लेकर सदन के अंदर न आए, लाएं तो साइलेंट पर रखें। बिना पास के विधानसभा में एंट्री बैन हो। जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को सिक्योरिटी सौंपी जाए। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए और सभी विधायक सिक्योरिटी चेक में सहयोग करें। एक गंभीर प्रकरण है और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसकी गंभीरता को समझते हुए इस संबंध में सुरक्षा के निर्देश जारी होने चाहिए। अगर विधान भवन के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो हमें सुरक्षा जांच करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह हम लोगों की सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। दरअसल क्या है, यूपी विधानसभा में 3 लेयर सिक्योरिटी है। हर तरफ CCTV लगा है, फिर भी विधानसभा के अंदर तक विस्फोटक पहुंच जाता है। इसलिए बार बार ये शक किया जा रहा है कि क्या कोई ऐसा है जिसे सुरक्षा जांच से छूट मिली है, उसने अंदर विस्फोटक रखा। यूपी विधानसभा की 3 लेयर सिक्योरिटी है। सचिवालय की अलग, विधान भवन के बाहर अलग और विधानसभा में मार्शलों की अलग। सीएम योगी के मुताबिक इनमें कोई कोऑपरेशन नहीं है। विस्फोटक अंदर कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग DGP कर रहे हैं। अब तक जो व्यवस्था वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सचिवालय का अलग है, विधान भवन के बाहर की व्यवस्था अलग है, अंदर के मार्शल के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था अलग है। इनमें कोई साम्यता भी नहीं है, साम्यता का अभाव भी है, कोई समन्वय नहीं है। एक दूसरे के ऊपर हर एक जिम्मेदारी डालना चाहता है। यूपी विधानसभा के अंदर जैमर लगा है। स्पीकर के आदेश के मुताबिक सदन की कार्रवाई के दौरान वहां पर मोबाइल नहीं बजना चाहिए। बावजूद इसके आज सदन में सदस्यों के मोबाइल बज रहे थे। उस पर भी थोड़ी सी गंभीरता होनी चाहिए। देखिए, अभी भी मोबाइल की हमारे टोन बज रहे हैं और ये माना जाता है कि अगर जैमर पूरी तरह से एक्टिव है तो किसी भी मोबाइल के किसी भी नेटवर्क में टावर नहीं खाती है।
मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी आग्रह किया था एक बार कार्यवाही के दौरान मोबाइल, तो हमने आग्रह किया था बाहर रखा। विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सीएम योगी ने विधानसभा की सुरक्षा के लिए 11 उपाय बताए। सीएम ने कहा कि विधानसभा में बिना पास के वाहनों की एंट्री बंद हो, सदस्यों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए एंट्री पास का नियम लागू हो। जो विधानसभा आ रहा है उसकी पहचान होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस हो जिससे उनकी पहचान की जा सके। जिम्मेदार लोगों की ही विधानसभा में तैनाती हो। विधानसभा में अनावश्यक भीड़ भाड़ को कम किया जाएगा। विधानसभा की सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन हो जिसका पालन सभी सदस्य और कर्मचारी करें। हर कर्मचारी की एंट्री पर पुलिस जांच की जाए, सबकी जांच हो, विधायक भी सहयोग करें। विधानसभा में तैनात हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन हो। विधायक फोन लेकर सदन में न आए और अगर फोन लेकर आते हैं तो फोन स्विच ऑफ रखें। बाहर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां बैग और फोन रखने की व्यवस्था हो। विधानसभा और विधान परिषद की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें सामंजस्य बढ़ाया जाए। विधानसभा में विस्फोटक कहां से आया, एनआईए से इसकी जांच की मांग की गई है। वहीं विधानसभा चीफ सुरक्षा मार्शल मनीष चंद्र ने इस मामले की तहरीर दी। एसएसपी लखनऊ ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला विधानसभा से रिलेटेड है, इसलिए माननीय सभापति महोदय की आज्ञा से सचिवालय सुरक्षा दल के समन्वय से लोकल पुलिस पहले इस बारे में जांच करेगी और उसके बाद एटीएस के माध्यम से एनआईए को केस रेफर करने पर भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में विस्फोटक मिलने को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंकी साजिश बताया है। विधानसभा की सुरक्षा के लिए अब विधान भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर क्विक रिस्पांस टीम तैनात की जाएगी। प्रवेश द्वार पर पूरा शरीर चेक करने के लिए स्कैनर मशीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन में मिले विस्फोटक की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराने की घोषणा की है। ये जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि इसकी जांच एनआई से होनी चाहिए, मैं आग्रह करूंगा आप सबकी सहमति और अनुमति से कि इसकी जांच एनआई से कराई जानी चाहिए। अब सवाल यह भी है कि विधानसभा में विस्फोटक रखा किसने। इसकी अलग अलग थ्योरीज बताई जा रही हैं, जिसमें एक थ्योरी यह है कि विधानसभा के अंदर विस्फोटक खनन माफियाओं ने रखवाया, जिनके खिलाफ योगी जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने को विपक्ष ने सरकार की असफलता बताया है। कांग्रेस ने कहा कि विस्फोटक अगर विपक्ष के नेता की सीट के नीचे मिल सकता है तो यूपी में कानून व्यवस्था पर कैसे यकीन किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को सरकार की असफलता बताया है। विधानसभा के अंदर और नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे अगर विस्फोटक कोई चीज बनती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। जब यूपी बीजेपी के युवा मोर्चा का कहना है कि इस साजिश के पीछे यूपी के अपराधियों और खनन माफिया का हाथ हो सकता है। यूपी बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुब्रत पाठक ने कहा कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ के दुश्मनों की साजिश है। योगी जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरीके से डटे हुए हैं, अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब एक साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। विधानसभा के सूत्रों का दावा है कि उनके पास विधानसभा के अंदर की पूरी फुटेज है, जिसे वो एजेंसियों को सौंपेंगे। जिस जगह बम रखा गया था उसके आसपास 6 सीसीटीवी लगे हैं। सीसीटीवी ऑपरेट करने वाले कर्मचारी उसी हिस्से में बैठते हैं जहां विस्फोटक मिला है। ये कर्मचारी शाम की कार्यवाही खत्म होने के बाद ही जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह 8 बजे सफाई और चेकिंग होती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वहाँ की हर गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है। यूपी विधानसभा में इतने खतरनाक विस्फोटक का पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि विधानसभा जैसे संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण जगह पर विस्फोटक कैसे पहुंचा। आखिर पीईएनटी जैसे खतरनाक विस्फोटक को पकड़ने का इंतजाम विधानसभा में क्यों नहीं है। जब कोई बाहरी व्यक्ति सदन में नहीं जा सकता तो विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचा विस्फोटक। क्या जानबूझकर बजट के दिन विस्फोट कराने की साजिश की गई थी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए रखा गया था ये विस्फोटक। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जो यूपी विधानसभा है वो आतंकियों के निशाने पर है
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये जरूर किसी साजिश का हिस्सा है और पूरे मामले की जो जांच है अब वो एनआईए करेगी। हाल के दिनों में यूपी में आतंकी हमलों की साजिश का अलर्ट कई बार जारी हो चुका है। ऐसे में विधानसभा परिसर में इस विस्फोटक का मिलना क्या किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है? कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी हमले के मद्देनजर यूपी समेत 4 राज्यों में सुरक्षा संबंधी हाई अलर्ट जारी किया गया है। काफी कांवड़ चल रही है और इस सबको देखते हुए इससे पहले ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। 2-3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास बहुत लगाए हैं। तो अगर विधानसभा के अंदर विस्फोटक एक्सप्लोजिव पहुंच गया तो जाहिर है सीएम योगी आदित्यनाथ को खतरा है। लेकिन ये खतरा सिर्फ लखनऊ तक नहीं है, लंदन में भी योगी आदित्यनाथ की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। द एशियन एज अखबार ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर दी थी कि लंदन में बैठे कुछ कश्मीरी आतंकी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले इस इनपुट के बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुए ब्लास्ट में पीईटीएन का इस्तेमाल किया गया था। इस ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए थे और 76 लोग घायल हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ब्लास्ट में पीईटीएन की काफी कम मात्रा इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उसने काफी बड़ा नुकसान किया। वर्ष 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के दौरान भी इसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जितने भी बड़े ब्लास्ट होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट का ब्लास्ट था, उसमें भी पीईटीएन यूज किया गया था। इसकी क्वांटिटी जो बताई जा रही है 60 ग्राम। 60 ग्राम क्वांटिटी इतना सफिशिएंट क्वांटिटी है, उसमें पूरी की पूरी विधानसभा को तहस नहस किया जा सकता था। पीईटीएन यानी पेंट्रा इरीथ्रिटोल ट्राइनाइट्राइट बेहद खतरनाक विस्फोटक है जो डेटोनेटर के साथ धमाका कर सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि इसे बिना डेटोनेटर के गर्म करके भी विस्फोट किया जा सकता है। पीईटीएन गंधहीन सफेद पाउडर है। कई बार खोजी कुत्ते भी इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा भी बेहद खतरनाक होती है। उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो पीईटीएन जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीईटीएन का ज्यादातर इस्तेमाल आतंकी करते हैं। 50 से 100 ग्राम पीईटीएन एक कार या कमरे को उड़ाने की क्षमता रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन भी पीईटीएन का इस्तेमाल करते हैं। पीईटीएन का उत्पादन 1912 में शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा को उड़ाने की धमकी देने वाले फरहान नाम के युवक को देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जिसने देवरिया से ही 6 जुलाई को लखनऊ के अपर पुलिस महानिदेशक जोन को धमकी दी थी कि आने वाले आगामी 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा को उड़ा देगा। लखनऊ के एक अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी को उनके सरकारी फोन पे यह धमकी दी गई थी कि आगामी 15 अगस्त को जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसको उड़ा दिया जाएगा। तो आखिरकार साजिश है या फिर कुछ और? कुछ ही दिन में इसका खुलासा तो हो ही जाएगा, क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री योगी ने खुद कह दिया कि एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई है और उसके बाद इस थ्योरी से उठ जाएगा पर्दा। छोटे से ब्रेक के लिए सभा में सिक्योरिटी के लिए नए गाइडलाइंस जारी हों। विधायक फोन लेकर सदन के अंदर न आए, लाएं तो साइलेंट पर रखें। बिना पास के विधानसभा में एंट्री बैन हो। जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को सिक्योरिटी सौंपी जाए। यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए और सभी विधायक सिक्योरिटी चेक में सहयोग करें। एक गंभीर प्रकरण है और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इसकी गंभीरता को समझते हुए इस संबंध में सुरक्षा के निर्देश जारी होने चाहिए। अगर विधान भवन के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो हमें सुरक्षा जांच करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह हम लोगों की सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है।
दरअसल क्या है, यूपी विधानसभा में 3 लेयर सिक्योरिटी है। हर तरफ सीसीटीवी लगा है, फिर भी विधानसभा के अंदर तक विस्फोटक पहुंच जाता है। इसलिए बार बार ये शक किया जा रहा है कि क्या कोई ऐसा है जिसे सुरक्षा जांच से छूट मिली है, उसने अंदर विस्फोटक रखा। यूपी विधानसभा की 3 लेयर सिक्योरिटी है। सचिवालय की अलग, विधान भवन के बाहर अलग और विधानसभा में मार्शलों की अलग। सीएम योगी के मुताबिक इनमें कोई कोऑपरेशन नहीं है। विस्फोटक अंदर कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीजीपी कर रहे हैं। अब तक जो व्यवस्था वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सचिवालय का अलग है, विधान भवन के बाहर की व्यवस्था अलग है, अंदर के मार्शल के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था अलग है। इनमें कोई साम्यता भी नहीं है, साम्यता का अभाव भी है, कोई समन्वय नहीं है। एक दूसरे के ऊपर हर एक जिम्मेदारी डालना चाहता है। यूपी विधानसभा के अंदर जैमर लगा है। स्पीकर के आदेश के मुताबिक सदन की कार्रवाई के दौरान वहां पर मोबाइल नहीं बजना चाहिए। बावजूद इसके आज सदन में सदस्यों के मोबाइल बज रहे थे। उसमें भी थोड़ी सी गंभीरता होनी चाहिए। देखिए, अभी भी मोबाइल की हमारे टोन बज रहे हैं और ये माना जाता है कि अगर जैमर पूरी तरह से एक्टिव है तो किसी भी मोबाइल के किसी भी नेटवर्क में टावर नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी आग्रह किया था एक बार कार्यवाही के दौरान मोबाइल, तो हमने आग्रह किया था बाहर रखा। विधानसभा में विस्फोट सूंघने में वो विफल रहा और वह जब लैब में पहुंचा उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये तो PTN है, एक खतरनाक विस्फोटक है। ये मामला 12 जुलाई का है। क्लीनिंग स्टाफ को यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी की सीट के नीचे कागज की पुड़िया में एक्सप्लोजिव मिला। PTN नाम का जो एक्सप्लोजिव मिला वो 150 ग्राम था। अगर ये 500 ग्राम होता और इसमें धमाका होता तो पूरी विधानसभा उड़ सकती थी। यानी विधानसभा के 403 और विधानसभा परिषद के 100 सदस्यों को बड़ा खतरा हो सकता था। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। 12 जुलाई को सुबह विस्फोटक मिलने के बाद अगले दिन शाम को 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, असेंबली सेक्रेटरी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित कई सीनियर अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और शुक्रवार सुबह योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले इसी बारे में खुलासा किया। देर शाम ये बात सामने आई कि यह एक हाई एक्सक्लूसिव था जो एक खतरनाक विस्फोटक है। यूपी विधानसभा में 3 लेवल पर सिक्योरिटी चेक होता है। पहले सिक्योरिटी लेवल में विधानसभा के भीतर आने वाले लोगों और गाड़ियों की सामान्य रूप से चेकिंग की जाती है। दूसरे सुरक्षा घेरे में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है। तीसरे और आखिरी सिक्योरिटी लेवल में हैंड हैंडल मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाती है। इसके अलावा भी विधानसभा परिसर में सुरक्षा कर्मी लगातार निगरानी करते हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी विधानसभा के अंदर विस्फोटक का पहुंचना सवाल खड़े कर रहा है। जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों को ही तैनाती का अवसर विधान भवन के अंदर, विधान भवन के बाहर दें। एक यूनिफॉर्म सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर हम लोगों को खड़ा करना चाहिए जो वास्तव में इस विधान भवन को सुरक्षित रख सकें। विधानसभा में विस्फोटक पाए जाने के बाद सीएम योगी ने विधायकों से अपील की कि सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हो। विधान तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त हाई अलर्ट है और अलर्ट के बीच भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के हिस्सों में जहां मुख्यमंत्री सहित विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य बैठते हैं, वहां किसी ने खतरनाक विस्फोटक रख दिया। उस जगह पर जो बेहद सुरक्षित है, हर तरह की सुरक्षा के यहां पर काफी पुख्ता इंतजाम है। अगर यहां विस्फोटक पहुंच सकता है तो प्रदेश कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसलिए हम आपको यूपी और यूपी पर खतरे के 20 अलर्ट, 20 अलार्म बता रहे हैं। देश की सबसे बड़ी विधानसभा यानी यूपी विधानसभा में PTN नाम का एक एक्सप्लोजिव मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह खुद विधानसभा में इस बारे में बताया। एक दिन पहले सेशन के बाद संदिग्ध व्हाइट पाउडर मिला था। डॉग स्क्वाड भी उसकी पहचान नहीं कर पाया। फॉरेंसिक लैब में पाउडर के PTN एक्सप्लोजिव होने की पुष्टि हुई। जब डॉग स्क्वाड वहां तक पहुंचा था तो डॉग स्क्वाड ने भी उस विस्फोटक को